हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस के बीच राम मंदिर मामले की सुनवाई एक एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। 16 अगस्त तक मामले की 7 दिन की सुनवाई हो चुकी है। ये सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। 5 सदस्यों की इस संवैधानिक पीठ ने शुक्रवार को 7वें दिन अयोध्या जमीन विवाद की सुनवाई की। बीते शुक्रवार को रामलला विराजमान की ओर से दलील देने वाले वकील CS वैद्यनाथन ने खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का जिक्र किया और उसी के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। वकील ने दावा किया कि वहां बाल रूप में भी राम मूर्तियां विराजमान थी। वैद्यनाथन ने शुक्रवार को मूर्तियों का ही जिक्र किया और इससे पहले की सुनवाई में वकील वैद्यनाथन ने अपना पक्ष रखते हुए ऐतिहासिक किताबों और विदेशी यात्रियों के बारे में विस्तार से जिक्र किया। इसके अलावा वेद और स्कंद पुराण का हवाला देकर अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश की। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस सुनवाई में अब तक क्या क्या हुआ है। शुक्रवार से पहले की सुनवाई में यानी छठे दिन वैद्यनाथन ने कोर्ट को बताया कि विलियम फिंच का यात्रा वृत्तांत जो अर्ली ट्रेवल्स टू इंडिया नाम की किताब में प्रकाशित किया। इस किताब में बताया गया है कि हिंदू मानते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। वकील ने ब्रिटिश सर्वेक्षक मोंटोगोमेरी मार्टिन की यात्रा और मिशनरी जोसेफ टाइफेंथर के अलावा और भी कई यात्राओं को विस्तार से बताया। वैद्यनाथन ने कोर्ट के पूछने पर बताया कि पहली बार इसे बाबरी मस्जिद नाम से 19वीं सदी में पुकारा गया, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे जाना जा सके कि 19वीं सदी से पहले इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। 5वें दिन की सुनवाई में जब रामलला की ओर से हो रही बहस के दौरान ही मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन बोल पड़े कि हिंदू पक्षकार पूरा प्रकरण नहीं बता रहे बल्कि तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने धवन की आपत्ति दरकिनार की और कहा था कि आपका नंबर आए तब आप सबूत दें। वहीं वैद्यनाथन ने अपनी बहस आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के 2 जजों ने भी माना है कि वहां मौजूद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वकील ने बताया कि वहां तीसरे जज SU खान ने भी कहा है कि वहां मंदिर के अवशेष पाए गए जहां मस्जिद बनी। चौथे दिन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के वकील के पराशरन से एक सवाल ऐसा पूछा जो काफी चर्चा में रहा। कोर्ट ने पूछा कि क्या रघुवंश का कोई वंशज अभी अयोध्या में है। पराशरन ने इस बारे में कोई जानकारी न होने का हवाला दिया था। पराशरन ने कहा कि राम जन्मस्थान को लेकर विवाद नहीं हो सकता। दोनों पक्ष मानते हैं कि यही वो जगह है। तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे रामलला विराजमान के वकील से सवाल किया था कि क्या मामले में कानूनी व्यक्ति के तौर पर देवता के जन्मस्थान को मान सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या जन्मस्थान वादी हो सकता है, जिस पर वकील का जवाब था कि जन्मस्थली भी कानूनी व्यक्ति की तरह है, वो वादी हो सकता है। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का सवाल निर्मोही अखाड़े से था, जिसने उसने पूछा कि आपके पास राम जन्मस्थान के कब्जे का मौखिक या रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो कुर्की से पहले का रिकॉर्ड किया गया हो। जवाब में अखाड़े ने कहा कि साल 1982 में हुए एक डकैती रिकॉर्ड गुम हो गए हैं। वकील के पराशरन ने कहा कि ब्रिटिश राज में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया और कहा कि स्थान का बंटवारा करते हुए कंपनी ने मस्जिद वाले स्थान को राम जन्मस्थान का मंदिर ही माना था। पहले दिन की सुनवाई को लेकर देश में गहमा गहमी थी। इस दिन की सुनवाई को RSS के पूर्व थिंक टैंक KN गोविंदाचार्य ने रिकॉर्डिंग करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं अपनी दलीलें पेश करते हुए निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि साल 1950 में उससे गलत ढंग से जन्मभूमि का कब्जे के साथ साथ प्रबंधन रिसीवर को सौंप दिया गया। अखाड़ा ने मांग उठाई कि कब्जा और प्रबंधन हमें वापस कराया जाए। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में मध्यस्थता की कोशिश से भी कोई हल नहीं निकला तो चीफ जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने रोजाना सुनवाई का निर्णय लिया। इसके साथ ही जानकारी ये भी दे दें कि सुनवाई की शुरुआत मूल वाद नंबर 3 और 5 से की गई। मूल वाद संख्या 3 निर्मोही अखाड़ा और मूल वाद संख्या 5 भगवान रामलला विराजमान का केस है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2010 में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि राम जन्मभूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान,
दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रूप में बांटने का आदेश हुआ। कोर्ट के इस फैसले को भगवान रामलला विराजमान सहित हिंदू और मुस्लिम सभी पक्षों ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की याचिकाएं, अपीलें और 3 रिट पिटीशन 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश के बाद से ही जैसे की तैसे ही अयोध्या में स्थिति बनी हुई है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।